आपका अनादि विशेष में मैं हूं आपके साथ पारुल। गुजरात के गिर अभयारण्य में पाए जाने वाले बब्बर शेर या एशियाटिक लॉयन के लिए मध्य प्रदेश पलक बिछाए बैठा है, लेकिन गुजरात सरकार मध्य प्रदेश को 10 शेर भी देने को तैयार नहीं है। नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष में आज बात कब आओगे पर। जी हां, गुजरात के गिर अभयारण्य में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 के बीच विभिन्न कारणों से 313 शेरों की मौत हो चुकी है। इनमें 152 तो शावक ही रहे और जानवरों के विशेषज्ञों का भी कहना है कि शेरों को बचाने के लिए शिफ्टिंग जरूरी होती है। फिर भी गुजरात सरकार है कि मध्य प्रदेश को शेर देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही, जबकि केंद्र सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुजरात सरकार को आदेश दे चुका है। लेकिन गुजरात की सरकार हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बब्बर शेर देने से बच रही है। तो शेरों के मध्य प्रदेश न आने के मामले ने सियासी रूप ले लिया है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस जहां बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। तो शेरों पर जारी सियासत पर पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम करेंगे चर्चा। देश में शेरों की प्रजाति को महामारी से बचाने और मध्य प्रदेश में बसाने का फैसला साल 1992 में हुआ था। भारत सरकार ने सिंह परियोजना को मंजूरी दी और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों की सलाह पर श्योपुर जिले के कूनो पालपुर का जंगल शेरों की नई आबादी के लिए तैयार किया गया। इसे नेशनल पार्क बनाने पर सरकार के करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हुए और पिछले 28 साल से संचालक सहित 3 दर्जन कर्मचारियों की टीम जंगल की रखवाली कर रही है। लेकिन जिन शेरों के लिए इतने इंतजाम किए गए वो अभी तक मध्य प्रदेश को मिले ही नहीं, क्योंकि गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश को बब्बर शेर देने से इनकार कर दिया है और ये मनाही आज से नहीं सालों से चल रही है। जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट का फैसला भी मध्य प्रदेश के पक्ष में आया, लेकिन गुजरात सरकार कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज करते हुए बब्बर शेर देने से इनकार कर रही है। ऐसा नहीं है कि गुजरात के गिर अभयारण्य में शेर सुरक्षित है। यहाँ बीते 2 साल में यानी कि 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 के बीच विभिन्न कारणों से 313 शेरों की मौत हो चुकी है। इनमें से 192 तो शावक हैं। बावजूद इसके गुजरात सरकार शेर देने को तैयार नहीं है। हालांकि मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। जब कमलनाथ सरकार के टाइम में मध्य प्रदेश देश का टाइगर स्टेट का तमगा प्राप्त हुआ था और शेरों की भी संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। उसके उपरांत मध्य प्रदेश में पिछले दरवाजे से सरकार बनाने के बाद ना मध्य प्रदेश में न मध्य प्रदेश की जनता सुरक्षित है, ना शेर और अन्य पक्षी सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ बोल वचन और घोषणाओं की ये सरकार है और मध्य प्रदेश के वन प्राणियों की तरफ इस सरकार की अनदेखी किसी से छुपी नहीं है। दूसरे स्टेटों से ये उधार के शेर मांग रहे हैं। गुजरात जैसे प्रदेश भी इनको शेर देने से मना कर रहे हैं कि जब आप हमारे यहाँ के शेरों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो हमसे क्यों उधार मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से माननीय शिवराज जी इस पर चिंतित हैं और कैसे अगर हम यहाँ पर शेरों के एक राज्य माना जाता है, बड़े बड़े हमारे यहाँ जो सफारी है उसमें संख्या बढ़े, निश्चित रूप से ये नीतिगत फैसले होते हैं और सरकार उस पर विचार कर ही रही होगी और निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी। मध्य प्रदेश की धरती पर शेरों को आबाद करने का सपना साकार करने के लिए साल 2010 से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जब भारत सरकार भी गुजरात से शेर नहीं दिला पाई तो मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा और 15 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने गुजरात सरकार को 6 महीने में मध्य प्रदेश को शेर देने का फैसला सुनाया, पर गुजरात सरकार ने शेर नहीं दिए। साल 2014 में आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने अवमानना याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई के बाद 10 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और गुजरात सरकार को नोटिस भी दिया, लेकिन गुजरात ने शेर नहीं दिए। आखिरी बार वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा था, लेकिन गुजरात सरकार ने शेर देने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि आखिर कब तक गुजरात सरकार शेर मध्य प्रदेश को देती है
या फिर मध्य प्रदेश का सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। WII के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर्स के मुताबिक अभी शेरों की आबादी एक ही वन क्षेत्र तक सीमित है। ऐसे में कैनाइन डिस्टेंपर रोग सभी शेरों को अपनी चपेट में ले सकता है। शेरों को रोग से बचाने के लिए सरकार को सुझाव दिया गया कि इन्हें अलग अलग वन क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया जाए। शिफ्टिंग के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के विकल्प को भी दिया गया, लेकिन गुजरात के वन मंत्री शेरों की मौत को सामान्य ही मान रहे हैं। हालांकि वन मंत्री ने मध्य प्रदेश को शेर देने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की गाइडलाइन के पालन की बात भी कही, लेकिन उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि आखिर कब तक मध्य प्रदेश को बब्बर शेर दिए जाएंगे। यानी पलक बिछाए बैठा मध्य प्रदेश, जिसने 200 करोड़ रुपए भी अपनी जमीन पर लगा दिए, न जाने कितने गांव उजड़ गए उस जगह को शेरों के लायक बनाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी गुजरात सरकार जो है शेर देने को तैयार नहीं हो रही है। क्या कारण हो सकता है, इसे भी हम समझेंगे, और क्यों इस पर कड़ाई से गुजरात सरकार से बात नहीं की जा रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अजय दुबे जी जुड़े हुए हैं, RTI कार्यकर्ता हैं आप इस मैटर पर काफी प्रयास कर रहे हैं। अजय दुबे जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। अजय दुबे जी, हम बब्बर शेर को लेकर बात कर रहे हैं, जो गुजरात से बहुत समय पहले ही आ जाने चाहिए थे, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी, कोर्ट के कहने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, आखिर क्यों आपको क्यों ऐसा लगता है कि क्यों आखिर कोई वजह ऐसी दिखती है, क्यों आखिर गुजरात सरकार बार बार इसे टाल देती है, इस मैटर को लिखित में मना कर दें कि नहीं देना? आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, ऐसा है कि गुजरात जो राज्य है वहाँ से प्रधानमंत्री भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और पूरे एशिया में केवल एशियाटिक लायंस केवल गुजरात के पास है। तो गुजरात सरकार जो है, प्रधानमंत्री उनके राज्य से हैं, तो वो प्रभुत्व बना के रखा हुआ है, और मध्य प्रदेश सरकार की हिम्मत कह लें या साहस नहीं है कि गुजरात से वो शेर मांग सके। सुप्रीम कोर्ट का 2013 का जजमेंट है कि 6 माह में आप सीमित संख्या में कुछ शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो भेज दीजिए। कूनो अभ्यारण्य जिसको बनाया गया, उसके लिए करीब 29 गांव खाली कराए गए, वहां सहारिया आदिवासियों को दूर किया गया, और ये आश्वासन दिया गया कि वहां पे जब शेर आएंगे तो पर्यटन होगा, रोजगार होगा। तो आज 29 गांव के लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार गुजरात से शेर मांगने का साहस क्यों नहीं करती है। और गुजरात ये जानते ही बहुत अच्छे से पता है कि मध्य प्रदेश आवाज उठा नहीं सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में मौन बांधे है। आज करीब 8 साल हो गया जजमेंट आए हुए, और ये सब हम जानते हैं। जैसा आपने भी कहा कि गिर गुजरात में यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां के एक वन क्षेत्र में जो शेर हैं उनका सफाया हो सकता है। इसीलिए IUCN और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ये कहा कि शेरों के रहवास क्षेत्र 1 से अधिक होने चाहिए। लंबी स्टडी हुई, कूनों को सही पाया गया, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होना, दुर्बलता, नेतृत्व जो है वो अपनी बात रख नहीं सकता। हम कहते हैं गुजरात सरकार से बात करिए, वहां पर भी भाजपा की सरकार है, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद इतना खौफ रहना समझ से परे। यदि आप बात नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका पे हमारे साथ हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार समर्थन दे, तो मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट ने जिसके पक्ष में आदेश दिया वो पक्ष इतना कमजोर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी नहीं लगा रहा। तो ये दुखद, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए, न कि एक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री की। और उनका खौफ है कि मध्य प्रदेश अपनी आवाज नहीं उठा रहा है। ये तो साफ है कि गुजरात से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ उस समय वो मुख्यमंत्री भी थे जब ये मामला शुरू हुआ था,
और जाहिर है कि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेम जो है वो गुजरात के लिए होगा। लेकिन अगर गुजरात में जो शेर हैं उन्हें बचाना है, अब इतनी तादाद में वहाँ पर शेर हैं अजय दुबे जी कि वो सड़कों पर आ जाते हैं, वो आम लोगों के आमने सामने से गुजर जाते हैं। कोई मतलब जैसे आप आम पशुओं को देखते हैं वैसे ही वो वहाँ पर रहते हैं। लेकिन बावजूद उसके इतना जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है आपने गुजरात को रखा हुआ है, लेकिन जब वहाँ पर बहुतायत है और उन्हें शिफ्ट करना ज़रूरी है ताकि आगे उनको कंजर्व किया जा सके, लेकिन बगैर इन चीज़ों को समझे नज़रअंदाज किए हुए जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं देश के कि अगर आपको बब्बर शेर को बचाना है तो आगे उसे कहीं और भी शिफ्ट करना होगा, एक वन क्षेत्र तक उसे सीमित नहीं रख सकते। तो भला क्यों आखिर केंद्र से इस मामले में इंटरफेयर नहीं होता? क्योंकि उन्हीं की कहने पर तो मध्य प्रदेश को तैयार किया गया था इस चीज़ के लिए, कूनों को तैयार किया गया था शेरों के लिए। देखिए ऐसा है कि गुजरात की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, गुजरात एक विकसित प्रदेश है, मध्य प्रदेश से कई गुना उसकी आर्थिक शक्ति मजबूत है, राजनीतिक शक्ति भी मजबूत है। वहाँ के लोग अपने राज्य के स्वाभिमान के लिए जागरूक हैं। वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके करोड़ रुपए के उसका वार्षिक फायदा होता है, क्योंकि उसका प्रभुत्व है। एशियाटिक लायंस उनका प्रिविलेज है, केवल वहीं पे हैं। तो यदि कोई लायन देखना चाहता है तो वो वहां जाता है। वो जानते हैं कि यदि मध्य प्रदेश चला गया तो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान होगा। तो मुनाफा कमाने के चक्कर में गुजरात राष्ट्रीय जो ये दुर्लभ प्रजाति के जो एशियाटिक लायंस हैं उनको खतरे में डाल रहा है। और साइंटिफिक स्टडी हर महीने से कानूनी तौर पर उनको भेजना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ जो इतनी ज्यादा बहुतायत में जो लायंस है उनको सबको, कुछ सीमित संख्या 5 से लेकर 10 तक ही मध्य प्रदेश को चाहिए। लेकिन वो चूंकि यहाँ से पक्ष कोई रख नहीं रहा, वो लोग अहंकार में हैं और वो लोग इसको तवज्जो नहीं देते हैं। 313 शेरों की मौत हो जाना, जिनमें शावक भी शामिल है, जिसमें 152 तो शावक ही शामिल हैं। आप मानते हैं कि वहाँ के जो वन मंत्री हैं वो इसे सामान्य मौत बता रहे हैं, शेरों की सामान्य मौत बता रहे हैं? वहाँ पर क्या वजह रही होगी कि वहाँ पर लगातार मौतें भी हो रही हैं? आप खुद ही संरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, आप देना भी नहीं चाहते हैं, और जो मौतें हो रही हैं उन्हें भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या देखते हैं आप? क्या वाकई सामान्य मौतें हो रही हैं वहाँ शेरों की? देखिए वहाँ पे जो उनका लोकल जो वन क्षेत्र उनके लिए लायंस के लिए कम पड़ने लगा है जी। 500 से अधिक लायंस है वहाँ पे। मौत जो हो रही है नेचुरल भी है, अननेचुरल रीजंस भी हैं। नेचुरल में वो आपस में लड़ रहे हैं, प्रे बेस्ड शिकार की कमी हो रही है, उसके कारण भी आपस में उनका लड़ाई चल रही है। अस्तित्व बचाने के लिए यदि जो ताकतवर शेर होगा वो बचेगा और जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा। वहां पर कुछ समय पहले, आज से 3 साल पहले बड़ी गंभीर बीमारी हुई थी जिसमें 30-35 शेर मारे गए थे, वायरस फैला था। तो ये पूरी, यदि आप गंभीरता से पूरी बात का चिंतन करें तो ये बात समझ में आती है कि उनकी अंदरूनी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमजोर है। आप नेचुरल प्रॉब्लम्स को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि उनको बचाने के लिए मध्य प्रदेश भेजा जाए, तो भारत सरकार इस बात की गंभीरता जानता है, जरूरत समझता है, लेकिन आज वो मौन है। भारत सरकार को दोनों राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करके उनको शिफ्ट करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसा आगे भी समय तक नहीं होता है तो आपको लगता है कि जिस तरह से वहाँ पर अब 313 जो शेर हैं उनमें शावक भी शामिल हैं, उनकी मौतें हो जाना, वो भी है जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, बहुत लंबा अंतराल नहीं रहा इसमें। अगर तारीख का जिक्र करूँ तो ये करीब 1-1.5 साल के अंदर की बात है। देखिए 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020, और इतने कम समय में इतने ज़्यादा शेरों की मौत हो जाना वहाँ पर, और उसके बाद भी सरकार का नहीं चेतना। आपको लगता है आने वाले समय में अगर हमने और भी शेर खो दिए तो क्या ऐसा ना हो कि जिस प्राइड के लिए, जिस प्रिविलेज के लिए गुजरात गिर लड़ रहा है, वो प्राइड कम होता जाए, यानी वो संख्या और कम होती जाए? देखिए आज की डेट में गुजरात इस मुद्दे पे ये बात अच्छे से जानता है कि उसको न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चिंता है, भारत सरकार उसके समर्थन में है, मध्य प्रदेश आवाज नहीं उठा सकता। तो उसकी जो ताकत है, उसके समर्थन में जो माहौल है, उससे उसको शेरों की अस्तित्व की चिंता नहीं है। आज ये जो
कूनो में शेर भेजने का प्रोजेक्ट है, ये 91 से स्टार्ट हुआ था, 30 साल पुराना प्रोजेक्ट है जी। 30 साल में उसकी मानसिकता नहीं बदली, कई सरकारें आई, कई चली गई, तो ये उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ताकतवर है। तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि उनको लोक निंदा या कोर्ट की आदेश की अवमानना ये उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। वो लोग बिल्कुल नहीं डरते हैं, और वो जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश का कड़ाई से पालन नहीं करवाएगा तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते और शेर शायद यही आएंगे। वजह है जब सरकारें, राज्यों की सरकारें ही कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगी तो बाकियों में क्या संदेश जाएगा, फिर सवाल उठते हैं संस्थाओं पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय दुबे जी। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत करते हैं फिरोज सिद्दीकी जी आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। फिरोज सिद्दीकी जी, हम शेरों को लेकर बात कर रहे हैं, एशियाटिक लायन, लेकिन ये गुजरात के गिर में ही है। लड़ाई काफी लंबी, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश को कुछ हासिल नहीं हुआ। श्योपुर से 29 गांवों को हटाने के बाद भी हमने जो कूनो अभ्यारण्य डेवलप किया पूरी व्यवस्थाओं के साथ, लेकिन फिर भी वो खाली पड़ा है। तमाम प्रयास कि गुजरात उन लायंस को दे दे, केंद्र सरकार की तरफ से उस प्रोजेक्ट को अपडेट किया गया था, 200 करोड़ की लागत लग चुकी है, लेकिन आपके समय पर भी आपने इसको लेकर बात तो की थी, लेकिन शायद जो प्रयास थे वो प्रयास पूरी तरह न तब हुए न अब हुए। प्रयास तो पूरे चले, लेकिन अब जब दो अलग अलग विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं तो समन्वय बैठाने में परेशानी होती है। लेकिन जब एक ही दल की सरकार है और दोनों तरफ है, और प्रधानमंत्री जो है वो अकेले मोदी जी जो है वो गुजरात से आते हैं, तो ये इस काम में कोई बहुत बड़ा अड़ंगा नहीं। और अगर यदि वो गुजरात से शेर दे भी देंगे तो दे सकते हैं। वहाँ ओवर पॉपुलेटेड हो गया है शेर, मतलब जो उनकी डेंसिटी है लॉयंस की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा हमको भी जानकारी है। और उसकी वजह से कई बार आपसी फ्रैक्शन हो जाते हैं वहाँ जो गिर है वहाँ उस नेशनल पार्क में। लेकिन परेशानी ये है कि जो गुजरात है वो सिरमौर है। आपने देखा कि सरदार सरोवर बांध, जब मोदी जी की इच्छा हुई कि अब इसका उद्घाटन करना है तो हमारी नर्मदा सुखा दी उन्होंने, लेकिन सरदार सरोवर बांध को फिल कर दिया। उन्होंने विस्थापन पूरा नहीं किया, लेकिन सरदार सरोवर बांध को भर दिया। अब जब जिस देश में ये स्थिति हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना होने लगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन ना हो, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। और कांग्रेस का आरोप सही है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं ये सरकारें। मोदी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। शिवराज जी को जवाब देना चाहिए इस बात को लेके कि हमने 200 करोड़ रुपए खर्च किए, प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट चालू हो गया, तो अब शेरों को अगर देने में क्या दिक्कत है? अगर मेल फीमेल के 3 पेयर ही अगर हम वहां से गिर से ले आए तो धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन से हमारे यहाँ भी बहुत सारा ये एनिमल्स हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि वो गुजरात जो है वो अपना नाम नहीं खत्म करना चाहता कि वो ही एक अकेला राज्य है जहाँ लॉयन होता है, बब्बर शेर वहां होता है, इसलिए वो अपना नाम नहीं खत्म करना चाहते। वो अपनी टूरिज्म को शेयर नहीं करना चाहते और नहीं चाहते, इसलिए वो ये सब हो रहा है। मैं समझता हूँ मोदी जी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उनका पालन गुजरात सरकार को करना चाहिए। सख्ती की बात कर रहे हैं आप फिरोज सिद्दीकी जी, लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन आया था 10 जनवरी 2018 को, 20 में आपकी ही सरकार थी। कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और प्रकाश जावड़ेकर साहब को लेटर लिखकर ये बात कही थी। जब ये मामला इतना पुराना है और नियत गुजरात की साफ समझ में आ रही है, तो सिर्फ लेटर लिखकर इतिश्री कर ली गई? नहीं, इतिश्री देखिए, कोई भी हमारी गवर्नमेंट है, अगर मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है, उसकी जो शक्तियां हैं वो उसकी सीमाओं के अंदर है। हमको दूसरे राज्य से कुछ चाहिए तो उसमें केंद्र जो है एक बहुत बड़ा समन्वय की या मध्यस्थता की भूमिका अदा करता है। तो केंद्र को ही लिखा जा सकता है उस मामले में। जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन माननीय कमलनाथ जी 2018 में ही हो चुकी ना, उसके बाद 2020 में पत्र लिखित काम किया गया। हाँ, ये एक जो होता है, ज्यादातर सरकारें जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे नहीं जाती है, क्योंकि उसके लिए आपको कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ता है। ज्यादातर सरकारें ये इन चीजों से बचती हैं, क्योंकि ये हमारा जो एक संवैधानिक ढांचा है, उस संवैधानिक ढांचे में एक परंपराओं में के अनुसार ये उचित नहीं होता। लेकिन अब है तो अब शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और हमारा अधिकार है। 200 करोड़ रुपए खर्च हुए
और गुजरात का कोई अकेला अधिकार नहीं। अगर गांव को वहां से हटाया गया था तब जब इतने लोगों को आपने, बेचारे गरीब जो शहरिया आदिवासी हैं, उनको शहरिया आदिवासियों को आपने विस्थापित किया, 200 करोड़ रुपए खर्च किए, और ये जो गिर का जो नेशनल पार्क है ये भारत का है। गुजरात जरूर हमारा एक प्रांत हो सकता है, लेकिन गुजरात प्रांत है तो वो भारत की संपत्ति, भारत के लोगों की संपत्ति है वो। तो अगर कोई जुड़ता है तो मेरा सवाल उनसे भी होगा, लेकिन फिरोज जी अभी आप हैं और विपक्ष में आपकी पार्टी बैठी हुई है, तो सवाल फिलहाल आपसे ही करूंगी। और सवाल ये कि ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। अगर लाइन हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा भी टूरिज्म डेवलप होगा, रोजगार बढ़ेगा। उसके अलावा खुद कमलनाथ जी ने ये प्रयास किया था। आज आप विपक्ष में हैं, तो क्या उस मुद्दे को उस खत के साथ खत्म कर दिया? नहीं, देखिए, आज हम विपक्ष में हैं, आज ये मुद्दा वापस प्रकाश में आया है, और इस मामले को लेकर हम जो है आवाज उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करे और गुजरात से जो है वो शेर बुलाए जाएं। हमारा एक नया टूरिज्म स्पॉट जो श्योपुर जो है, बेसिकली वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उस श्योपुर जिले में भी एक अच्छा टूरिज्म का हब बन सकता है। शिवपुरी तक तो लोग आते ही हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन के एक नक्शे पर है शिवपुरी, तो शिवपुरी से 50-60 किलोमीटर हम उधर लोग जा सकते हैं। और रणथंबोर, एक सवाल और जल्दी से उसका छोटा सा आंसर कीजिएगा, समय थोड़ा सा कम है। क्योंकि अगर गुजरात से एशियाटिक लाइन हमारे यहाँ आते हैं तो जाहिर है वहाँ की इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा, वहाँ का टूरिज्म डिवाइड हो जाएगा। और क्योंकि गुजरात मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के जितने पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी जुड़ता है, आपको लगता है ये सियासत का भी एक मुद्दा है कि कहीं ये पूछा ना जाने लगे कि वो मॉडल अब कहाँ गया, इसीलिए भी उसको नहीं छेड़ा जा रहा? देखिए, एशियाटिक लाइन्स अगर चेंज हो जो आते हैं तो उससे दूसरे राज्यों को भी फायदा मिलता है। ये आखिरकार देश की संपत्ति, मुद्दा ये है, कोई भी राज्य इसको रोक नहीं सकता। कल को हम कह दें हम हमारी नर्मदा का पानी नहीं दे रहे आपको, नर्मदा का पानी हम सरदार सरोवर, तो गुजरात में तो पीने के पानी के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं चलता, ये देश की संपत्ति हैं जितनी भी, चाहे नर्मदा हो, नैसर्गिक संपत्ति है, चाहे नर्मदा हो, चाहे एशियाटिक लाइन्स हो। और अगर हमारे यहाँ भी आता है तो रणथंबोर बगल में लगा हुआ है, रणथंबोर तक आते ही ये लोग। उसकी गंभीरता अब आप भी समझ ही रहे हैं, और आपकी पार्टी जो कि विपक्ष में बैठी हुई है उसे भी समझ आ ही रहा होगा। लेकिन ना इस मुद्दे को हमने सदन में सुना और ना ही अब हम इस पर कोई भी टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से कभी अब हमारे बस सुन रहे हैं आपकी सरकार जाने के बाद भी। तो उम्मीद करती हूँ अब दोबारा से ये मुद्दा उठा है तो हम जैसे कि हमने टाइटल भी दिया है कि कब आओगे इन एशियाटिक लाइन्स के लिए, तो ये आ जाएं। आपके भी कुछ प्रयास हों, कुछ आहुति आप भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं उन लाइन्स की जिससे बहुत हद तक टूरिज्म में हमारे मध्य प्रदेश को फ़ायदा हो सकता है। और ख़ासतौर पर बात ये, जब 29 गांव को यहाँ से विस्थापित किया गया, कूनो अभ्यारण्य को डेवलप किया गया, उन शेरों के लिए जो गुजरात गिर में हैं उन्हें लाने के लिए 200 करोड़ की लागत लगी, लेकिन बावजूद इसके कूनो अभ्यारण्य इंतजार कर रहा है उन लायंस का। लेकिन अभी तक उन लायंस के आने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि कोर्ट के इंटरफेयर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश को लायन मिलने चाहिए, सिर्फ 2 प्राइड हम मांग रहे हैं, लेकिन वो भी गुजरात देने को तैयार नहीं। जबकि ऐसा नहीं है कि उनके पास कमी है, बहुतायत में वहां पर बब्बर शेर हैं, लेकिन बावजूद इसके नियत नहीं दिख रही गुजरात सरकार की। क्या सिर्फ इसलिए कि आपके टूरिज्म पर फर्क पड़ेगा? क्या ये बब्बर शेर सिर्फ गुजरात के ही हैं, पूरे देश के नहीं? जब पूरे देश के हैं तो मध्य प्रदेश को देने में दिक्कत क्या है? टूरिज्म पर फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, जो गुजरात मॉडल हम कहते हैं उस टाइटल को फर्क पड़ेगा। वजह तो बहुत सारी है, लेकिन सवाल ये, जब कोर्ट की अवमानना इस मामले में हो रही है तो क्यों एमपी की गवर्नमेंट ने इस मामले में आगे बढ़कर कोई बात नहीं की गुजरात सरकार से? हम हमारे जो कर्तव्य हैं, हम जो एक अच्छे राज्य होने का परिचय दे रहे हैं, चाहे वो नर्मदा का पानी देना हो, हम वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनसे लेना है उस मामले में हम कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? अब बात आ गई है इस मामले में इन लायंस को लेकर, तो देखते हैं आगे क्या सरकार वाकई अब फिर से कुछ बात करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद इसलिए नहीं लग रही क्योंकि हम बार बार कोर्ट की तरफ से भी आने के बाद एक भी बार मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार से बात करने का प्रयास नहीं किया, या केंद्र से शिकायत नहीं की कि हमें जो लाइन देने की बात की गई थी, जिसकी वजह से हमने 29 गाँवों को वहाँ से उजाड़ दिया, बावजूद इसके 200 करोड़ रुपए की लागत लगने के बाद भी हमें वो लाइन्स नहीं मिल रहे हैं। देखना होगा कब आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।